नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोग के लिए बहुत अच्छा बहुत बढ़िया काम लेके हर बार आप लोग के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आता हूँ, बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। और आज फिर रिक्वेस्ट है, आप सोच रहे होंगे हर बार आप एक ही चीज़ बोलते हो, क्योंकि ये मजबूरी है मेरा, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग नए वाले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर हमने 3 साल दिए। अब 3 साल की मेहनत जब जाती है ना, थोड़ा सा ख़राब लगता है, इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि स्ट्राइक आती है तो पता नहीं रहता चैनल कब चला जाए। मैं तो सोच रहा हूँ ना जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने 1000 से ज़्यादा वीडियो थे, लगभग 1100 के आसपास वीडियो थे, सारे के सारे डिलीट मार दिया। आप अंदाज़ा लगाओ 1100 वीडियो बहुत होते हैं। इस तरह से मैं आपसे रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ। आज एक बहुत अच्छी चीज़ पे बात करेंगे, गाँव में रह के कैसे पैसे कमा सकते हैं। और इस टॉपिक को मैं कई बार बोल चुका हूँ, बार बार अगर आप मुझे रेगुलर सुनते हो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। इसको बार बार क्यों बोलता हूँ, देखो आजकल क्या है, गाँव हो शहर हो, हर जगह लगभग देखोगे तो खर्चे बराबर ही हैं। कई बार हम क्या सोचते थे कि जैसे गांव में रह के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हो, और शहर में जाने से क्या होता है, गांव में रह के आपके खर्चे थोड़े से कम हो सकते हैं और शहर में यही खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ समझाऊंगा, बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा अगर आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश की। और कोई भी धंधा हो, कोई भी काम हो, आजकल हर जगह चल सकता है अगर आप सही तरीके से करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में, बहुत क्लियर करने की कोशिश करूंगा अगर आपने समझने की कोशिश की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो लाइक ज़रूर करना बिल्कुल मत भूलो। कहाँ से वीडियो देखते हो मुझे कमेंट करा करो, आप लोग कमेंट नहीं करते कहाँ से वीडियो देखते हो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आता हूँ। अब सबसे पहले बात करेंगे कि गांव में रहें या शहर में, कौन सी जगह बेटर है। तो इसके लिए मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। आप देखो, अगर आप शहर में जाते हो, आप शहर में देखो आपका क्या खर्चा होता है और गांव में आपका क्या खर्चा होता है। मैं कहूँगा गांव में अभी भी आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं। अब फ्री में क्या क्या मिल जाता है, एक तो आपको घर, पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर घर का आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप एक रूम भी लोगे ना तो आज की डेट में लगभग 5000 से कम नहीं मिलता, और ये लगभग फ्री रहता है। गांव में हर आदमी के पास अपना घर रहता है। बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। खाने पीने का लगभग आपके खेत में हो जाता है, क्योंकि खेत हर किसी के पास गांव में लगभग होते हैं। यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, यहाँ भी आपको पैसा देना है। यहाँ पे आपको खेत में मिल जाएगा अपने गांव में, और यहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा। लगभग जितना आपका ये किराया है ना, इतना ही आप लगा लो कि आपके खाने पीने का खर्चा आएगा। मैं तो दोनों जगह रहा हूँ, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको पानी भी फ्री है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पानी का भी, अगर आप देखोगे ना, 20 लीटर की जो बोतल आती है वो भी कम से कम पता कितने रुपए की आती है, 30 रुपये की आती है। लो जी, ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक हैं, जिनकी ज़रूरत हर आदमी को पड़ेगी ही पड़ेगी अगर आप बाहर रहोगे। अब दोनों में फ़ायदा क्या है, दोनों में रहने में कहाँ पे बेटर आप अच्छा कर सकते हो। देखो गांव में क्या होता है कि आपके पास आपके फैमिली के मेंबर होते हैं सारे। अगर घर में रह रहे हो तो बहुत सारे लोग, अगर आप कोई काम करते हो, कोई धंधा स्टार्ट करते हो, कुछ भी करते हो, तो इसमें आपके घर वाले थोड़ा बहुत, अगर ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर ही देते हैं। इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि गांव में रह के थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको मिल सकता है बड़े आराम से। अब शहर में आप हो अकेले, सिंगल बंदे हो, आपको जो करना है, जो देखना है, खुद देखना है। तो बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। बहुत सारी क्या, मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। अब हम आते हैं, बार बार आपसे ये क्यों बोलते हैं कि गांव में रह के आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। इसके पीछे का रीज़न है कि अगर आप मेहनत करोगे तो गांव में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। गांव में बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे गांव में ज़्यादातर बंदे किससे जुड़े होते हैं, खेती बाड़ी से। क्योंकि गांव में रहते हो तो गांव में ज़्यादातर बंदे खेती बाड़ी करते हैं और ज़्यादा ऑप्शन होती नहीं है। आजकल थोड़े से और भी 1-2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए पैसा। अब क्या क्या अवेलेबल देखे, आजकल देखा होगा आपने, बहुत सारे स्कूल खुले हैं। अब स्कूलों में अगर आपके पास पैसा है, आप कोई जैसे छोटी कार है या फिर कोई बस है छोटी, जितना आपके पास पैसा, जिस तरह की सर्विस आप वहाँ अपनी वो लगा सकते हो। 5-6 घंटे का काम होता है। आपने सुबह एक बार बच्चों को छोड़ के आना है, शाम को जब छुट्टी होती है उनकी दोपहर के टाइम, उस टाइम आपको लेके आना। ये भी एक अच्छा काम है, अगर कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा है तो।
इसी तरह का अगर आपके पास जैसे ट्रैक्टर है, गाँव में ज़्यादातर लोगों के पास ट्रैक्टर होता है। अब ट्रैक्टर आपका देखा हुआ सीजन पे काम करने के बाद फ्री खड़ा रहता है। जैसे सीजन पे काम हुआ, जुताई हुई या फिर और भी जो काम हुआ, उसके बाद करने के बाद कई, मैं कहूँगा 12 महीने के अंदर 9 महीने फ्री रहता है। मतलब काम नहीं रहता आपके पास। ऐसा मैंने बहुत सारा देखा है कि लोग ज़्यादा पूरी साल में खेती बाड़ी में 3-4 महीने ही काम होता है, लगभग 8-9 महीने आपका ट्रैक्टर फ्री रहता है। अगर आपके पास है तो इसको ऐसी जगह लगाइए, जैसे आप कहीं भट्टे पे लगा दीजिए, किसी सीमेंट बालू गिट्टी वाले के पास लगा दीजिए, किसी सरकारी उसमें लगा दीजिए जहाँ से जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है उसके काम करते हैं। मतलब ऐसी जगह अटैच कर दीजिए, कुछ ऐसा करिए जिससे वहाँ से आपको डेली रोज़गार मिले। ये बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के पास ट्रैक्टर है, लेकिन ज़्यादातर बंदों का खड़ा रहता है, फ्री रहता है, कोई काम नहीं करते। सीजन पे जो थोड़ा बहुत काम हुआ या कभी महीने में 2-4 चक्कर लग गए तो लग गया, अदरवाइज़ फ्री रहता है। तो आप कोशिश करो, थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ से अगर आपका खड़ा है तो क्या पैसे दे रहा है? नहीं दे रहा। लेकिन यही अगर आपका कहीं लग जाएगा, कहीं अगर उसमें किसी उस पर परमानेंट लग जाए तो यहाँ से आपको रेगुलर इनकम आ सकती है अगर आप चलाओगे तो। ये भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। अब आप किसी के पास देखा होगा, लोग कार ले लेते हैं, गाँव में कार ले लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, कार शौक के लिए ले तो ली, अब वो आपकी कार खड़े खड़े क्या हो रहा है उसका, अगर आपने एक कार 10 लाख रुपए की ले ली मान लेते हैं, 10 साल बाद आप देखोगे ना उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, थोड़ी बहुत बचेगी, नहीं तो 10 साल की कार आपकी 10 साल में जीरो हो जाएगी। अगर इसी कार को आप, दोनों पर्पज़ आपके पूरे हो सकते हैं अगर आप इसी को कॉमर्शियल ले लो। कॉमर्शियल का मतलब पीली प्लेट वाली जो नंबर की आती है कि उसको आप टैक्सी में चलाइए। अब कहोगे यार गांव में टैक्सी का भाड़ा कहाँ मिलेगा? मिल सकता है अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे। आप सोशल मीडिया पे प्रचार करो, जो मोबाइल चलाते हो आप इस पे अपना प्रचार करो। अगर किसी को गाड़ी चाहिए रेंट के लिए, किराए के लिए, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, अपना नंबर दे दो। सारी मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ से क्या होगा कि आपको काम निकलना चालू हो जाएगा। और कई बार जैसे मैंने अभी आपको बताया था, स्कूल में भी लगा सकते हो, कई और जगह अटैच कर सकते हो। जैसे कोई कहीं दूर ऑफिस जाता है, या कई बार क्या होते हैं बहुत सारे टीचर वगैरह रहते हैं, उनके दूर अगर वो रहता है तो उनको आप एक टाइम छोड़ के आ सकते हो, दोपहर में जब उनकी छुट्टी हो सकती है तो लेके आ सकते हो। ऐसी बहुत सारी जगह अगर आप थोड़ा सा ट्राई करोगे तो आपको काम मिल सकता है। ये अच्छे काम है जो आप कर सकते हो। अब इसके अलावा आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, खेती बाड़ी में। जब सारे बंदे लगभग खेती बाड़ी पे डिपेंड है, यार इसमें ही कुछ अलग करने की कोशिश करो ना। आजकल खेती बाड़ी से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो अगर आप मेहनत करोगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरह ये खेती नहीं कर रहे जो आप लोग कर रहे हो। हम लोग क्या करते हैं, अगर आप, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी पड़ता है, हमारे यहाँ पे भैया 2 खेत फसल होती है, गेहूँ कर दिया, एक कर दिया बाजरा। जैसे अभी मौसम आ रहा है ना, लगभग जुलाई में बाजरा की बुवाई हो जाती है और ये दिवाली के आसपास कट जाता है, नवंबर में कट जाता है। नवंबर में हमने गेहूँ बो दिए और वो जाके फरवरी में कट गया, फरवरी नहीं वो अप्रैल में कट गया। नवंबर में हमने गेहूँ बोए, अप्रैल में कट गए। उसके बाद पूरी साल हमारे खेत खाली पड़े रहते, कुछ नहीं करते। तो अगर एक उससे आप केवल 2 फसल ले रहे हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो इसमें? आज एक फसल आपकी निकल जाएगी लागत में, जो बचा एक फसल का बचा। अब अंदाज़ा लगाओ एक फसल में आप कितना कमा लोगे। और लोगों का एवरेज ये आता है, ज़्यादातर बंदे कहते हैं कि मुझे घाटा ही होता है। क्यों होता है कि जो बचता है वो खा लेते हैं, उनके जो 1-2 जानवर रहते हैं, खुद पूरी फैमिली रहती है, जो बचता है वो खा लिया बराबर हो गए। फिर कहते हैं कि हमें कुछ प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट होगा ना अगर आप सही तरीके से, आप सही तरीका क्या है, आप सब्जियां उगाइए, कुछ ऐसी चीज़ें उगाइए जिनकी फ्रूट की खेती कीजिए। फ्रूट में चाहे आप, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप पपाया कर सकते हो, आप बनाना कर सकते हो, आप यार बेर लगा सकते हो, बहुत सारा सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। और पपाया लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप अपने एरिया के हिसाब से देख सकते हो, आपके एरिया में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इनमें मेहनत एक बार करनी है, लेकिन ये सारी कई साल फसल देने वाली चीज़ें हैं। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और थोड़ा सा हटके काम करना पड़ेगा। इस चीज़ को समझो कि कोशिश करो जो रेगुलर कर रहे हो, अगर वही करोगे तो वही रिजल्ट मिलेगा जो अब तक आपको मिलता आया। तो
थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा ऐसा काम करो। और नहीं, अगर आपको नॉलेज है, नहीं पता, तो किसी न किसी ऐसे बंदे से संपर्क करने की कोशिश करो, ऐसे बंदे से मिल के आओ, चाहे थोड़ा सा पैसा घूमने उनमें में खर्च कर लो, और ये आपका बर्बाद नहीं जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप कुछ अलग करना चाहते हो तो ऐसे कम से कम 4 5 6 बंदों से मिल के आओ जो इस तरह की खेती करते हैं। आजकल मशरूम की खेती है, कम जगह में हो जाती है। आज बागवानी देखो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आजकल लीची है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जामुन क्या समझते हो? मैं आपको एक छोटी सी बात, हमारे यहाँ पे जामुन लगभग फ्री रहती है, कोई वैल्यू नहीं। अगर आप यही शहर में देखोगे ना, कम से कम 200 रुपये किलो मिलती है। कितने? 200 रुपये किलो। समझने की कोशिश करो, जो चीज़ें आपके यहाँ फ्री हैं उनकी वैल्यू है, अगर आप कर सकते हो तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन, आप उनसे ट्रेनिंग लो, ऐसे बंदों से मिल के आओ जो पहले से इन सब चीज़ों की खेती कर रहे हैं, उनसे मिलोगे, आप आराम से वहाँ सीख सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो, फिर उसके बाद आप अप्लाई करिए। बहुत अच्छे चांस है कि आपको वहाँ से प्रॉफिट हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर कहूँगा हमेशा की तरह बड़े सपने देखिए, बड़ा करिए, बड़ा सोचिए। जय हिंद।